हेलो गाइस। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। गाइस एक्चुअली ना मैंने अभी समरी का अमेज़ॉन में समरी कैसे डाउनलोड करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने शॉर्ट्स में भी उसको अपलोड किया था। तो होप सो वो शॉर्ट्स आप लोगों ने देखा होगा और नहीं भी देखा है तो मैं चाहूँगा गाइस एक बार आप उसको देख लिए कि मैंने उसमें ना कई सारे ई कॉमर्स सेलर्स हैं जो ई कॉमर्स में सेलिंग करते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह जो भी हैं। तो उनको मैंने बताना चाह रहा था कि समरी वगैरह कैसे डाउनलोड की जाती है। तो ओवरऑल जो भी उसका है, पहले मैंने अमेज़ॉन का बनाया है, तो गाइज़ वो अमेज़ॉन की वीडियो आप लोग मैं चाहूँगा कि देख लें एक बार जाके। तो वो वीडियो मैंने इसी में अपलोड करी है गाइज़। इसके बाद आपको वीडियो दिखेगी, मैं उसको ले चलूँगा मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो उससे मैंने जो वीडियो बनाई गई ना उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि अमेज़ॉन में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड या जो भी कमीशन वगैरह बैकएंड से कटती है अमेज़ॉन में वो कैसे कटती हैं, क्या क्या चार्जेस होते हैं। तो सब कुछ मैंने इस वीडियो पे बनाया गाइस। तो ले चलता हूँ मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर, मैं बताता हूँ कि क्या क्या है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन गाइस। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं हमारी सेलर सेंट्रल पे जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मैंने एक वीडियो गाइस अपलोड की थी एक्चुअली यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि समरी जो है वो अमेजोन की, फ्लिपकार्ट, मीशो की और जितने भी हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसमें हम कैसे मतलब अपनी समरी को डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे सेलर्स का और कई सारे जो ई कॉमर्स एम्प्लॉयज़ हैं और कई सारे जो सेलर्स हैं जो अमेजोन डॉट इन वगैरह पे बेचते हैं, तो उनका क्या रहता है ना गाइस कि एक्चुअली वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गई, प्रमोशंस हो गए, कमीशंस हो गए, जो भी चार्जेस वगैरह इंटरनली लगते हैं, वो एक्चुअल में कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं, वो डाटा को एक्यूरेट मैपिंग करने के लिए, उस डाटा को एक्यूरेट चेक करने के लिए जो होता है वो समरी का ऑप्शन होता है। जैसे कि मैं आपको एक गाइस एक ऑप्शन दिखा देता हूँ पहले कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे सपोज दैट ये मेरा कैंपेन मैनेजर है, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन किया और सपोज दैट अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब उसमें कोई भी ऑप्शन हो, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर मैंने चेक किया यहाँ पे, ये मेरा डेट रेंज है। अगर मैं इसे 1 मई से 31 मई कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैं इनेबल का फिल्टर हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे गाइज मेरा जो स्पेंड है वो 1,02,000 रुपए का है, ठीक है। तो अब ये नॉर्मली जो नहीं जानते हैं या फिर जो इनको मतलब जो नए नए हैं उनको लगेगा कि वाकई में जो स्पेंड है वो 1,02,000 का है। या फिर जो लोग होंगे कहेंगे नहीं सर अभी इसमें जीएसटी ऐड होगी या कुछ भी होगा। तो देखो गाइज क्या होता है ना, इसमें जीएसटी वगैरह का भी कोई करिकुलम एग्जैक्टली होता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अब पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि समरी वगैरह कहाँ से डाउनलोड होती है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि समरी इंपॉर्टेंट क्यों है और इम्पोर्टेंट अगर है तो इसकी क्या क्या यूज है। तो सपोज दैट गए अगर कोई एक सेलर है जिसने एक प्रोडक्ट बेचा 250 रुपए का, तो जो कॉस्ट होगी, जो उसका बैंकिंग पेमेंट होगी ना, वो अलग अलग अकाउंट में अलग अलग तरीकों से आती है। वो डिपेंड करता है उसकी क्लोजिंग फीस पर, रेफरल फीस पर, उसकी कैटेगरी पे। तो वो सारी चीजों को एक्यूरेट ट्रैक करने के लिए हमें समरी की नीड होती है। और समरी कैसे डाउनलोड करते हैं गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधा काम पे लेके जाता हूँ। तो आप देखेंगे पेमेंट्स में यहाँ पे एक ऑप्शन है गाइस, रिपोर्ट रिपोजिटरी का। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास आ गई है सेक्शन रिपोर्ट रिपोजिटरी का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अकाउंट टाइप है, अकाउंट टाइप में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट टाइप का और यहाँ पे आती है हमारी कस्टम डेट रेंज जो भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेट, देखो यहाँ पे गाइस आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। ये डिफर्ड ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो अमेजोन में बैकएंड से कटती है या फिर जिसकी वजह से हमारे कुछ माइनस बैलेंस होने की वजह से वो डिफर्ड करता है। वैसे ज्यादातर इसके कम चांसेस होते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे बात चल रही है सिर्फ समरी की, तो मैं यहाँ पे समरी का बता दूं। यहाँ पे हम समरी करेंगे और जो भी डेट रेंज हमें चाहिए, अगर मंथ का चाहिए, जैसे मुझे मंथ का चाहिए तो मैं सीधा मई सिलेक्ट कर लूंगा। इसके अलावा अगर मुझे कस्टम डेट रेंज का चाहिए तो मैं यहाँ से जाके कर सकता हूँ। मुझे सीधा मई का चाहिए गाइस, तो मैंने मई का किया और यहाँ से सीधा रिक्वेस्ट रिवोट किया। अब इसके बाद जब तक ये गाइस डाउनलोड होता है तो मैं आपको बता देता हूँ समरी में क्या होता है। कई सारे प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग फीस, एफबीआई कॉस्ट, एसबीआई स्टोरेज कॉस्ट, प्रमोशंस, एडजस्टमेंट्स और उसके शिपिंग चार्जेस प्रोडक्ट के, सब कुछ ये समरी में गाइस एक्यूरेट एकदम दे देता है। और हमारी इनफैक्ट कितने बैंक में पेमेंट ट्रांसफर हुई, तो ये ओवरऑल डाटा ना कोई भी आसानी से देख के समझ सकता है कि मेरी क्या क्या चार्जेस मेरे सेलर सेंट्रल में लगे हैं। या मेरे फ्लिपकार्ट में भी ऐसी रिपोर्ट आती है, उसमें वो देख के समझ सकता है और जान सकता है कि मेरी कहाँ कहाँ पे क्या क्या चार्जेस लगे हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है पीडीएफ फॉर्मेट में। अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप इस बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पे कि मेरी जो इनकम है। अब देखो गाइज मैंने यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट रखी थी वो थी 1,02,000 रुपए, ठीक है। और डेट रेंज मेरा 1 से 31 का था। तो अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग 1,20,000 रुपए है।
तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये जो डाटा दिखता है और ये जो डाटा, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे मेरी ओवरऑल समरी में ये मेरा हो गया इनकम 1,60,935 की, और ये हो गया मेरा एक्सपेंस 1,92,180 रुपए का, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो गाइस पेमेंट होती है ना 45,679 की, ये होता है हमारा ट्रांसफर, जो हमारे बैंक में एक्चुअली में क्रेडिट हो चुका होता है। ठीक है, आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो यहाँ पे ट्रांजैक्शन समरी के माध्यम से, जो भी आपको जैसे भी आप लोग पेमेंट वगैरह ट्रैक करते हो। ओके, वन मोर थिंग गाइस, आप यहाँ पे देखोगे ना, कई सारी फीसेस लगी रहते हैं, कई सारे सेलर्स का, और कई सारे लोग हैं जो कहते हैं सर एडजस्टमेंट क्या होती है, जो कि यहाँ पे देखोगे गाइस आपको एडजस्टमेंट दिखेगी। हालांकि मेरी एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारे प्रोडक्ट के एक्चुअली डायमेंशंस हैं। तो एडजस्टमेंट की फीस भी यहाँ पे कई सेलर्स की कटती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस साइड में इसमें एडजस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो हमारे एक्सपेंसेस में जाती है, जो कि हमारी साइड से कटती हैं। और इसके अलावा इन सारी चीज़ों का कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग को छोड़ के शिपिंग लेवल का रिफंड या अदर ट्रांजैक्शन फीस किसे कहते हैं, एसबी की सेलिंग फीस किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें गाइस मैं आपको वन बाय वन अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी इस वीडियो में से मैं ये आप लोगों को बताना चाहता था कि एक्चुअली में समरी को डाउनलोड करके किसी को रिपोर्ट दी जाती है। एक्चुअली गाइस समरी जो है ना, वो इसीलिए बनाई जाती है कि अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी ओनर, उसने आके बोला कि भाई मुझे दिखाओ कि मेरा एक्चुअल स्पेंड कितना है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कितनी है, तो कई लोग होंगे ना कि लगे हाथ फटाफट लगेंगे रिपोर्ट निकालने, उस पर कैलकुलेशन करने। तो एक सिंपल सा डाटा होता है समरी, आप इसे निकाल के दे दो, वो हम इस बात से समझ जाएगा कि मेरी कितनी कितनी चार्जेस कटी, कितना मेरा अमाउंट इसमें से कटा, कितने मेरे इनकम था, कितनी मेरी जनरेट हुई, कितना मेरा ट्रांसफर हुआ, कितनी मेरी जीएसटी लगी। एवरीथिंग विल बी शो इन दिस समरी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटा मोटी सारा पूरी चीजें दी हुई हैं। इनकम 1,60,935 की, मेरे एक्सपेंस इतने हैं, तो मेरा बैलेंस मैंने इतना ट्रांसफर मुझे मिल चुका है। और ये जो माइनस का बैलेंस है गाइस ना, वो यहाँ पे हमें यहाँ इस डाटा में दिख जाएगा क्लियरली। हमारा जो बैलेंस यहाँ पे ड्यू है, वो अगले फीसिस में या अगले मंथ में वो पूरी तरीके से रीजनरेट होके हमें मिलता है। आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मेरा सीओडी ट्रांजेक्शन था, तो सीओडी मेरा माइनस में गया हुआ है 1,04,000 रुपये 466 रुपए का। इसी में गाइस जो है वो वन बाय वन आपके जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी ऑर्डर आएंगे, उसमें वो वन बाय वन काटता चला जाएगा, और आपकी अपनी फीस का एडजस्टमेंट वो करता चला जाएगा। देखो गाइस, ये एडजस्टमेंट और ये एडजस्टमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप ये ना समझिएगा कि जो मेरा बैलेंस माइनस में है और जो ये एडजस्टमेंट है वो दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो ये वन बाय वन जो भी मेरी कॉस्ट है, वो आपको मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और फ्लिपकार्ट की समरी कैसे निकाली जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी विथ योर फैमिली। ओके, बाय गाइस।